ॐ ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः। आज का विषय जीवात्माएं है और ये उपनिषदों का दिव्य ज्ञान जो कि एनी बेसेंट ने 1906 में 4 लेक्चर्स दिए थे, उन्हीं से इसको लिया गया है। आप ये देखिए कि 1906 में एनी बेसेंट ने यानी 100 से ऊपर हो गए, 114 वर्ष से के लगभग हो गया है और आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही है। उपनिषदों को अलग अलग पढ़ना, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनको पढ़ना और आज के जमाने में तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है। तो उन्होंने जो संग्रहित करके उपनिषदों का जो जिस्ट, जो सार हमारे लिए दिया है, जो सुलभ कराया है, उसके लिए हम बारंबार उनको नमन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। पिछली बार हमने एक विश्वात्मा, सगुण ब्रह्म, ईश्वर की उत्पत्ति के विषय में जानने का प्रयास किया था। उसकी अभिव्यक्ति के पश्चात जो अभिव्यक्ति हुई उसे समझने की चेष्टा की। उपनिषद के शब्दों में उसके प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है। उन अभिव्यक्तियों में है लोकों के महान ईश्वर और अनेकों विश्व। ये स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है कि इन विश्व के वासियों के संबंध में क्या स्थिति है। वह एक केंद्रीय जीवन अनेकों में कैसे विभक्त हो जाता है। जीवात्मा का क्या अर्थ है, जीवात्मा और ईश्वर में क्या अंतर है। ये हैं वे समस्याएं जिनका हल हम सभी लोग खोजने का प्रयत्न करेंगे। जीवात्मा के स्वरूप को तो हमने समझ ही लिया, जो ईश्वर की इस इच्छा में निहित है कि मैं अनेक हो जाऊं। अब हम स्वयं अपने स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। जिस संसार में हम रहते हैं उसमें चारों ओर अनेक प्रकार के जीवित प्राणी रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो कुछ प्राणियों को जीवित ही नहीं मानते और उनमें हम जिन्हें जीवित और जड़ कहा जाता है, उनमें हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, केवल अभिव्यक्ति की अवस्था का अंतर है। मूलतः तो कोई अंतर है ही नहीं। यदि हम रेत का एक कण भी अपने हाथ में ले तो पदार्थ के घने आवरण के पीछे जीवात्मा छुपा हुआ होगा। और यदि संसार के उच्चतम देव प्रकट हो जाए तो उनमें भी वही जीवात्मा है, लेकिन केवल उनमें आवरण बहुत झीना है, पदार्थ उतना घना नहीं है। प्रकाश तो उनमें और रेत के कण में एक ही है। एक में वह प्रकाशित होता है और दूसरे में वह दिखाई नहीं देता। उपनिषद में जो सिद्धांत हैं उनमें एक यह है कि समस्त अभिव्यक्तियां त्रिमूर्त हैं, त्रयी हैं, 3 के समूह में है, क्योंकि सगुण ब्रह्म को 3 अक्षरों वाला ओम कहा गया है। इसलिए जो भी उससे प्रकट होगा उसका स्वरूप भी त्रिमूर्त होगा, क्योंकि यह तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंबित हो रहा है यदि वह त्रिमूर्त है तो उसका प्रतिबिंब भी त्रिमूर्त ही होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सर्वप्रथम 3 तत्व उत्पन्न हुए, जिन्हें देवता भी कह सकते हैं, अग्नि, जल और अन्न। अन्न का अभिप्राय पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी से ही अन्न प्राप्त होता है। समस्त लोकों के लिए इन 3 देवों को उत्पन्न करके ईश्वर ने इच्छा की कि इन 3 देवताओं में जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके मैं नाम और रूप से अभिव्यक्त हूं। देखिए, यहाँ पर जीवात्मा कैसे अस्तित्व में आता है उसका पूरा वो दिया है, प्रेरणा, प्रेरक जो बात है वो दी है। और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है हमें कि
ईश्वर ने इच्छा की कि इन तीन देवताओं में जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके मैं नाम और रूप से अभिव्यक्त हूँ। इन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन तीनों में प्रवेश करने के बाद उनमें से प्रत्येक फिर त्रिमूर्त हो गया। ईश्वर के प्रवेश से अग्नि त्रिमूर्त हो गई, जल त्रिमूर्त हो गया और पृथ्वी त्रिमूर्त हो गई। इस प्रकार 3 9 हो गए। प्रत्येक त्रिमूर्त से एक और त्रिमूर्ति की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार समूह संपूर्ण विश्व इन त्रिमूर्तों से भर गया। प्रत्येक उसी जीवन का प्रतिबिंब है जिसने कहा था कि मैं नाम रूप वाले जीवात्मा के रूप में अभिव्यक्त होऊंगा। यही जीवात्मा की परिभाषा है। यह परिभाषा उपनिषद की परिभाषा है। इस तरह नाम रूप वाला जीवात्मा ईश्वर से किसी प्रकार भी कम नहीं है। तत्वतः तो वो व्यापक है, लेकिन नाम और रूप उसको सीमित कर देते हैं। नाम रूप का अर्थ भी हम जरा और गहराई से समझेंगे इसमें कि नाम रूप का अर्थ है पदार्थ का होना। विष्णु पुराण में पदार्थ को विस्तार कहा गया है, इसलिए रूप का अर्थ है पदार्थ, कोश, वाहन, उपाधि या शरीर, जो चाहे जो भी हम कह लें। और नाम का अर्थ है वह विशिष्ट स्वर जो प्रत्येक पदार्थ समूह से प्रतिध्वनित होता है। आगे अभी हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि यही प्रत्येक जीवित वस्तु का असली नाम है। जिन नामों से हमें पुकारा जाता है वे हमारे वास्तविक नाम नहीं है। वे तो हर जन्म में बदलते रहते हैं। कभी विलियम है तो कभी कालीचरण, एक जन्म में पुरुष है तो दूसरे में स्त्री। परंतु जीवात्मा के संबंध में श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। जीवात्मा सभी भेदों से रहित है। अब नाम क्या है उसका और विस्तृत जरा सा स्पष्टीकरण है कि पदार्थ परमाणुओं के प्रत्येक समूह के कंपनों से ध्वनि निकलती है, वही ध्वनि उस वस्तु का नाम है। एकत्रित परमाणुओं के समुदाय से जो जीवात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है एक ध्वनि निकलती है। जीवात्मा की भी एक ध्वनि है। इन सब ध्वनियों को मिलाकर एक स्वर बन जाता है जो व्यक्ति के स्वरूप को पूर्णता व्यक्त करता है। वही उस व्यक्ति का नाम है। हम में से प्रत्येक का ऐसा ही एक नाम है। अभी वह ठीक से व्यक्त नहीं हो पाता क्योंकि सभी प्रकार की बेमेल ध्वनियां उसमें मिल गई हैं। फिर भी नाम तो है ही। इस प्रकार हमारा जीवात्मा नाम रूप वाला ईश्वर है। अब आगे देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहते हैं। प्राकट्य से वह अविनाशी छिप गया है। हम भी कहते हैं प्राकट्य से अविनाशी छिप गया है, अजीब बात है। परंतु गहराई से देखने पर प्रतीत होता है कि वास्तव में प्राकट्य से अविनाशी छिप गया है। क्यों? क्योंकि प्रकट स्वरूप तो अनंत है, इसलिए हमारे पृथक अस्तित्व से वो अविनाशी छिप गया है। प्राण तो वास्तव में शाश्वत है, अमृत है। नाम और रूप से प्राण आच्छादित है। यही जीवात्मा का महान सत्य है। अब देखिए छांदोग्य उपनिषद क्या कहता है। ब्रह्म ही वह आकाश है जो मनुष्य के बाहर है और वास्तव में वही आकाश मनुष्य के अंदर है। अंतश्चरति भूतेषु गुहायाम विश्व मूर्तिषु, है ना। वो हमारे अंदर, भूत के अंदर भी वही, भूत गुहा के अंदर भी वही है और बाहर विश्व में भी वही है। अब दूसरा हम देखें कि ईश्वर और नाम रूप वाले जीवात्मा में क्या अंतर है। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है, बहुत ध्यान से ये श्रवण और मनन के योग्य ये पैराग्राफ है कि सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्व समर्थ और असमर्थ अर्थात ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही अजन्मा आत्मा है। जगत के भोगों का भोक्ता होने के कारण जीवात्मा बंधन में है, विषय भोगों से बंधा है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं। उपनिषद में कितनी सरलता से कह दिया गया कि बस यही अंतर है और कुछ नहीं। और यहाँ अनंत जन्म लग जाते हैं इस चीज को समझने में। शरीरों के बंधन काट डालिए और वह मुक्त है।
शरीरों के बंधनों के बीच भी वह सर्वदा मुक्त ही है। और सच तो यह है कि अपने चारों ओर बंधनों से वह बंधा नहीं है, शरीर बंधे हैं, आत्मा नहीं। जीवात्मा तो सदैव मुक्त ही है। अब एक प्रश्न उठता है, यह सब किस लिए? जीवात्मा जो ईश्वर का ही स्वरूप है, सर्वज्ञ और सर्व समर्थ है, क्यों और किस रहस्यमय कारण से अज्ञानी और असमर्थ हो जाता है? क्यों और किस हेतु से? हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी है? यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि हम यहाँ हैं और बंधन में हैं। देखने से तो यह बात बड़ी बेतुकी सी लगती है। यदि हम किसी समय और किसी अवस्था में मुक्त थे, तो हम जानबूझकर माया के सागर में कूदे ही क्यों? और क्यों अपनी स्वतंत्रता खो दी, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? और क्यों उस ज्ञान को खो बैठे जो परमात्मा का ही स्वरूप भी है? परंतु क्यों किया ऐसा? उत्तर स्पष्ट है। इसको बहुत समझने का है कि उच्चतम देवों के लोक में ज्ञान परिपूर्ण है और शक्ति सर्वसमर्थ है, लेकिन उस लोक का पदार्थ सूक्ष्मतम इतना सूक्ष्म कि सभी स्वरूप या शरीर एक दूसरे में घुल मिल जाए तो आप एक दूसरे में भेद ही नहीं कर सकते। वहां ज्ञान यद्यपि व्यापक है और विस्तृत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु उसमें सुनिश्चितता की कमी है। उसे सीमितता से ही प्राप्त किया जा सकता है। यही है दूसरा सिद्धांत। बिना सीमित करके हम स्पष्ट करते हैं, सीमित करने से रूपरेखाएं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। ये सत्य है कि उन उच्च लोकों में जीवात्मा सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ तो होता है, परंतु जिस सघन पदार्थ की रचना ईश्वर ने अपने विश्व के लिए की, उसमें आकर वह दृष्टिहीन, असहाय और माया का दास हो जाता है। वह अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आता ही इसलिए है कि वो कार्य कर सके जो उससे पहले ईश्वर ने किया था। वह माया का स्वामी बन सके, उसका दास नहीं। हम स्वेच्छा से आते हैं ताकि हम अपनी शक्तियों का उपयोग करके विषय वस्तुओं का रसास्वादन कर सकें, परंतु पदार्थ के इस महान सागर में अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयत्न करने पर हमें पता चलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। पदार्थ तो बहुत ही जड़, अपारदर्शी और कड़ा है। हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। उसका स्वामी बनने के लिए हम स्वेच्छा से कुछ समय के लिए हम इसके दास बन गए। हमारी इच्छा थी, उच्च लोक तो हमारा जन्म स्थान और वास्तविक घर है ही। आज हम सब जगह पदार्थ की प्रत्येक अवस्था में भी स्वतंत्र रहें और कार्य कर सकें। जीवन का तो स्वरूप ही यह है, जीने की इच्छा करना और शक्तियों का उपयोग करना। अब हम ये देखेंगे कि हम इसमें किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं कि भाई माया में आकर हम अज्ञानी और असमर्थ हो गए, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम ईश्वर के अंश हैं और उसकी संकल्प शक्ति हमारे अंदर है। हमें भूलना नहीं चाहिए, जब हम कहते हैं कि वो त्रिमूर्त है, इस जीवात्मा भी त्रिमूर्त है, तो विल, विजडम और एक्टिविटी। विल, विजडम, एक्टिविटी यानी संकल्प शक्ति, और विजडम यानी ज्ञान, और एक्टिविटी यानी कर्मणा शक्ति। तो हम ईश्वर के अंश हैं, उसकी संकल्प शक्ति हमने है। एक से अनेक होने में, शक्ति और जीवन का प्रसार करने में, सृजन करने में, अपने द्वारा उत्पन्न शरीरों में अपना जीवन प्रवाहित करने में आनंद है। ईश्वरीय संकल्प शक्ति हम में होने के कारण हमने इच्छा की कि हम पदार्थ के सागर यानी माया में रहकर स्वतंत्रता प्राप्त करें और उसके समान मुक्तावस्था में रहें। तो नाम और रूप द्वारा सीमित हम ईश्वर के अंश हैं, परंतु प्रारंभ में पूर्ण की संभावनाएं या वास्तविकताएं अंश में होती तो है, परंतु अभिव्यक्त नहीं होती। परिपूर्ण होने के लिए कुछ समय के लिए हम सीमाओं में बंध जाते हैं, ताकि वहां भी हम विजयी हो सकें, स्वतंत्र हो सकें। इसलिए हम बंधन में हैं। अंश के रूप में हमें अब अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। हमें सघनतम पदार्थ जगत में भी उतने ही सर्वसमर्थ और ज्ञानवान होना है जितने हम अपने जन्म स्थान के दिव्य लोकों में हैं।
जहां हमें अपनी दिव्यता का और ईश्वर से अपनी अभिन्नता का भान रहता है। ऐतरेय उपनिषद बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण उपनिषद है। उसमें जीवात्मा की अभिव्यक्ति के संबंध में बहुत ही सुंदर वर्णन है। कहते हैं, इस जगत के प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, उसके सिवाय दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। उसने इच्छा की मैं लोगों की रचना करूं, उसने रचना प्रारंभ की। सबसे पहले महाभूतों या तत्वों की रचना की और फिर देवताओं की। ये देवता क्या है? ये महाभूतों के देवता हैं। ये महान व्यक्ति पिछली सृष्टियों से आए हैं और तत्व ही उनके शरीर हैं। एक लोक का समस्त पदार्थ ही उस देवता का शरीर है। एक लोक एक ही पदार्थ या तत्व से निर्मित होता है। इसमें ध्यान दें, हम लोगों ने पढ़ा है कि 7 लोक है, तो उन 7 लोकों का एक एक तत्व का जो है वो बता रहे हैं कि एक ही पदार्थ या तत्व से एक लोक निर्मित होता है। महाभूत या तत्व का अर्थ है पदार्थ जिसका परमाणु एक विशेष प्रकार का होता है। ऐसे 7 तत्वों में से 5 अभिव्यक्त हो चुके हैं। एक प्रकार के तत्व परमाणुओं से एक लोक निर्मित होता है। जैसे एक तत्व अग्नि को हम लें तो अग्नि परमाणुओं द्वारा सभी पदार्थ में अग्नि तत्व होता है। ये अग्नि परमाणु ही अग्निदेव का शरीर है। अब जिसे हमें समझना है कि प्रत्येक तत्व या महाभूत ही एक देवता का शरीर है और उस तत्व से बना समस्त पदार्थ ही उस देवता के शरीर के अंग हैं। जैसे हमारा जीवात्मा हमारे शरीर में गतिमान और सचेतन रहता है, वैसे ही अग्निदेव अग्नि परमाणुओं से बने समस्त स्वरूपों में रहते हैं, गतिमान और सचेतन। यही किसी भी तत्व के देवता का अर्थ है। सृष्टि रचना के प्रारंभ में 3 तत्व थे, फिर शरीरों और रूपों का निर्माण हुआ। ईश्वर ने, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है जो हम लोग नहीं जानते, कि ईश्वर ने अपनी इसका विवरण भागवत में भी आया है। ईश्वर ने अपनी कल्पना से शरीरों का निर्माण किया और देवताओं को उनमें निवास करने को कहा, परंतु देवताओं ने कहा कि हम इनमें निवास नहीं करेंगे। और शरीर भी बने, पर देवताओं ने उन्हें भी अस्वीकार कर दिया और वे अपना तत्व प्रदान करने को तो तैयार थे, परंतु उनसे वे अपने को तदाकार नहीं कर सक रहे थे। तब ईश्वर ने पुरुष का मनुष्य के आदि स्वरूप का निर्माण किया। तब देवता पुकार उठे कि बहुत सुंदर, इसमें हम प्रवेश करेंगे, निवास करेंगे। ये मनुष्य की स्थिति सर्वोच्च है। अब देखें, समस्त पशु मनुष्य के यही त्यक्त अंश हैं। मैं इसको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि जिस समय शरीर ईश्वर ने अपनी कल्पना शक्ति से मनुष्य के शरीर का निर्माण किया और देवताओं ने जिसमें एंटर करने से, प्रवेश करने से मना कर दिया, वे शरीर त्याग दिए गए, तो वे ही पशु जगत है। समस्त पशु मनुष्य के यही त्यागे गए अंश हैं, जिसका मनुष्य ने त्याग कर दिया और उसका उपयोग पशु वर्ग के निर्माण में हुआ। यदि आसपास के पशु बाधक और कष्टदायक प्रतीत हो तो याद रखिए कि उनका अस्तित्व है इसलिए है कि मनुष्य ने गलत सोचा और गलत कार्य किया। ये पशु हमारे अतीत के परिणाम हैं, जो हमारी वर्तमान और उच्च अवस्था में हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। ये जीवात्माएं उन शरीरों में निवास कर रही हैं जिनको हम त्याग चुके हैं। अतः हम उच्च अवस्था प्राप्त करने पर पशु वर्ग को सुधार सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारी वैसी ही कृतियां हैं जैसे हम उनकी कृतियां हैं जो हमसे उच्च है। जैसे हम उच्च के कृति हैं, रचना है, ऐसे ही वे हमारी रचना है। देवताओं ने मनुष्य में प्रवेश किया, अपने अपने जो तत्व प्रदान किए, उससे इंद्रियों का निर्माण हुआ। जैसे अग्नि वाणी बन गई, वायु नासिका में प्राण रूप में हो गई। शरीर में इंद्रियों के अपने अपने अंग हैं और उनमें देवताओं की शक्तियों और क्षमताओं का वास है। मानव शरीर को ब्रह्मपुर, विष्णुपुर, ईश्वर का निवास स्थान कहा गया है। जीवात्मा के लिए ही तो इस शरीर रूपी मंदिर का निर्माण हो रहा था। तब जीवात्मा ने कहा मैं इसमें प्रवेश करूंगा। उसने सिर से प्रवेश किया और शरीर में निवास करने लगा। छांदोग्य उपनिषद में एक वक्तव्य आया है कि यह शरीर अमृत
अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। यानी ये शरीर जो हम पदार्थ नश्वर जिसे कह रहे हैं, उसके अंदर ही वो ईश्वर है, जी हमारा जीवात्मा है। यानी आत्मा का साकार रूप है ये शरीर रूपी मंदिर। तो आत्मा, अब हम क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं मंदिरों में, मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, तो वो मनुष्य रूप में ही तो आत्मा ईश्वर साकार हुआ है। इस चीज को अगर हम समझ लेंगे तो शायद हम अपने आसपास दूसरों के साथ व्यवहार में, हमारे व्यवहार की गुणवत्ता में फर्क पड़ जाएगा। जीवात्मा ने मनुष्य में प्रवेश किया और 3 स्थानों में निवास करने लगा। इन 3 स्थानों की जानकारी मांडूक्य उपनिषद देता है। पहला मस्तिष्क है, जिसमें जागृत चेतना काम करती है। दाई आंख को उस मस्तिष्क का प्रतीक कहा जाता है जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा मनोमय कोश या अंतःकरण। तीसरा सूक्ष्मतम स्वरूप यानी ज्ञान देह, जिसमें जीवात्मा स्वयं निवास करता है। कभी कभी हृदय गुहा, अंतराकाश, कमलाकार ग्रह भी कहा जाता है। प्राणात्मा, तेजस और अंतिम प्रज्ञा, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। जब मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, जीवात्मा अर्थात नाम और रूप द्वारा सीमित ईश्वर के ये 3 निवास स्थान या चेतना की 3 स्थितियां हैं।